हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति शर्मा ने जेल में डाल दिए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो लड़कियां दुर्ग स्टेशन में जिन्हें देखा गया था रोते हुए और स्टेशन में बैठे हुए, उन्होंने नारायणपुर में जाकर अपने बात को एसपी के पास में रखी है और ये कहा है कि हमें जो है जबरदस्ती बजरंग दल ने पकड़ कर रखा था। बहुत डर गए थे सर, हमको रेप करवा, तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो सर हमको बहुत डर लगा और वो बोल रहे थे हमको तुम लोग जान नहीं वहाँ ज्योति शर्मा के साथ थे ना सर, उन लोग छाती को पीछे कमर को पकड़ रहे थे। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मैं इस पर सरासर खंडन करता हूँ, ये मिशनरियों की चाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और देश में वायरल हो रहे नन केस को लेकर नया अपडेट आया है। लगातार आपको सीजी भास्कर के चैनल में डे 1 से देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या नया अपडेट आ रहा है। शुरुआत दुर्ग स्टेशन से हुई थी, उसके बाद कोर्ट और कोर्ट में लगातार विषय चल रहा था। कल 2 अगस्त को नया अपडेट फिर निकलकर सामने आया था कि जो नन थे उन्हें बेल मिल गई है। उसके बाद आपको हमारे चैनल में उनके साथ बातचीत करते हुए भी इंटरव्यू नजर आया था। लेकिन इस केस में नया अपडेट ये आया है, आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त को अपडेट ये है कि जो लड़कियां दुर्ग स्टेशन में जिन्हें देखा गया था रोते हुए और स्टेशन में बैठे हुए, उन्होंने नारायणपुर में जाकर अपने बात को एसपी के पास में रखी है और ये कहा है कि हमें जो है जबरदस्ती बजरंग दल ने पकड़ कर रखा था और ये पूरा मामला बजरंग दल के वजह से हुआ था। ज्योति शर्मा जो बजरंग दल की कार्यकर्ता है, उनका नाम जो है वो लड़कियां लगातार ले रही हैं कि इस ज्योति शर्मा ने जो है हमें लगातार परेशान किया है, हमें पीटा भी और पीटते समय कैमरा भी बंद करवा दिया था और लगातार हमारे साथ जो है कभी कुछ और करने की बात, कभी गंदा काम करवाने की बात हमारे साथ में कर रही थी। तो ये जो पूरा आरोप है वो लड़कियों ने नारायणपुर में जाकर अपनी पूरी बात को कही है और वहां पर से एक वीडियो निकलकर सामने आई है जहां पर मीडिया को कह रही है, रोते रोते पूरी बात को बता रही है कि बजरंग दल की वजह से हम इतना ज्यादा परेशान हुए हैं। अगर लोग नारायणपुर में काम करने के लिए आ सकते हैं तो यहाँ की लड़कियां जो है वो भिलाई दुर्ग में काम करने के लिए क्यों नहीं जा सकती, ये भी एक सवाल वो इसमें उठा रही हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस पूरे वीडियो वायरल होने के बाद जो है ज्योति शर्मा और बजरंग दल के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए हैं कि ये पूरा मामला जो है इन्हीं के वजह से शुरुआत हुआ था। और जब ये भी सवाल लड़कियों से नारायणपुर में मीडिया वालों ने पूछा कि बेल मिलने के बाद, नन को बेल मिलने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हें बेल मिल गई है। अब इस विषय को लेकर क्या आगे जो है बजरंग दल कह रही है, आगे आप वीडियो में देखिएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आगे आप वीडियो में देखिएगा। इस विषय में आगे क्या अपडेट होगा ये देखने लायक चीज होगी। लेकिन केस में वापस से टर्निंग पॉइंट हो गया है, क्योंकि जो 2 नन थे उन्हें बेल मिलने के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन इस टिप्पणी के बाद, इस बयान के बाद लड़कियों के पूरा टॉपिक ही बदल गया है और इस विषय को लेकर लगातार अपडेट भी आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहेगा। आगे आप वीडियो में देखिएगा बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने ऊपर लग रहे आरोप को लेकर क्या कह रहे हैं और कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता उसेंडी है, मैं जगगुंडा से हूँ। आज यहाँ नारायणपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय क्यों आए थे आप लोग? जो दुर्ग में हमारे साथ जो घटना घटी थी उसको यहाँ दर्ज करवाने के लिए आए हैं। क्या क्या घटना घटी थी बात? वहाँ बहुत सारी सर, बहुत जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना वो बहुत गलत है सर। जो हम लोग को वह जब ले जा रही थी वो ज्योति शर्मा ने सर, जो वहाँ के थाना में ले जा रही थी तो टगल के ले जा रही थी सर। उसके पीछे इतना सारे लोग थे कि हम क्या ही बताएंगे सर। हो सके तो 50 से ज्यादा थे, 100 या 150 ऐसे लगभग थे। हम बहुत डर गए थे सर, हमको रेप करवा, तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो सर हमको बहुत डर लगा और वो बोल रहे थे हमको तुम लोग जान नहीं
और न सर ज्योति शर्मा ने इतना भी नहीं बोले कि ये बच्चे लोग करके भी इतना बेगुनाह से वो हमको बिना हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति शर्मा ने जो जेल में डाल दिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो वहाँ ज्योति शर्मा के साथ थे ना सर, उन लोग चाहती को पीछे कमर को पकड़ रहे थे, कई जन को लगो हाथ मन को पकड़ के अंदर करवा रहे थे सर, टगलते सर हमको अच्छा नहीं लग रहा था। और थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारे जा रही थी ज्योति शर्मा ने, हमको बहुत मारी है। जब हम लोग को मार रही थी तो हमको इधर वीडियो मत बनाओ बोल रही थी सर, ऐसे बोल के। और वहाँ बोल रही है कि मैं मेरी बेटियों को बचा रही हूँ बोलती है, वो सब झूठ है सर। जब वो हम लोग को मार रही थी तो हम उधर वीडियो भी करने नहीं दे रही थी। ये सब वो ज्योति शर्मा ने बहुत हमसे गलत करवाई है। जैसे आज एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और आप लोग के साथ में जो 2 नन थे और एक युवक था, उन्हें छोड़ दिया गया है, कैसा लग रहा है आप लोग को? हमको अच्छा लग रहा है सर। जो बेगुनाह के जो नन लोग दो सिस्टर थे और एक भैया थे और हम तीनों बेगुनाह के वो ज्योति शर्मा ने ऐसे किया और भैया और 2 सिस्टर लोग को छोड़ दे रहे, तो हमको अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में? ज्योति शर्मा के ऊपर बहुत कार्रवाई, ज्योति शर्मा के ऊपर बहुत कार्रवाई होने चाहिए सर। इतना हम लोग मम्मी पापा को पूछ के जाने के बावजूद भी हमको ये सब करवाई। बाकी जन ऐसी बिना पूछे घर में बिना बताए चले जाते हैं। कई जन कंपनी में उन लोग को ऐसे नहीं करवाई यार, हमको फिर हम लोग पूछ के जा रहे थे तब हम लोग क्या जिला नारायणपुर के बच्चे उतना दूर काम करने जा नहीं सकते, तो उधर के लोग क्यों इधर जिला में आते? हम लोग का जिला नारायणपुर जिला में हम लोग को नौकरी दिला देगी ना वो ज्योति शर्मा ने। इतना कहीं हमसे बड़े बड़े भैया लोग हैं, दीदी लोग, उन लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोग 12वीं कई जन कॉलेज के, उनको क्यों नौकरी दिया नहीं जाता है? कौन थे? एक लड़की का नाम है सुखमती। आगे बोलो। सुखमती के आगे? सुखमती, ललिता, उसके बाद सरनेम बताओ, पूरा नाम बताओ। अरे आदिवासी है कि नहीं वो दूसरा भाई नाम बताओ। अरे में कौन से भाषा में बात करते बोलो? हिंदी में बात करना, आराम से बात करना। झारखंड बोलते हो, उरांव बोलते हो, और क्या बोलते हो? सिंथाली बोलते हो? हिंदी में बता। हमारे मम्मी पापा कैसे बात करते थे बताओ? मेरे मम्मी पापा नहीं। ठीक है, चलो बोलो, बताओ। जैसे उन लोग पूछताछ की ना, पूछताछ करने के समय ऐसे सब कोई एक राउंड में वहाँ पर उनको पहले मारे, उसके बाद लड़की लोग को बहुत थप्पड़ ऐसा हमारी कार। शुरुआत में बिना पूछे। हाँ, उसके बाद जैसे उन लोग इधर बैठे ना, सबसे पहले मेरे को मारे, उसके बाद ही दरवाजे के पास ऐसे बिठा देते बाहर में भी। उसको चेहरा देखने से याद है, लेकिन उसका नाम तो पता है। तो चेहरा देखूंगा तो और कितने लोग थे वहाँ पर? 5-6 लोग थे। वो रन वन कूद रहे थे, यहाँ पर कोई फिर कूद रहे थे, यहाँ पर हमारी 3-4 बार और गला को पकड़ी थी शुरुआत में बिना कुछ बात किए। उसके बाद वो गला को पकड़ी थी, मार देंगे, मरते तक मारूंगे, धमकी दिया था। हाँ, क्या बोली धमकी दी? मरते दम तक मारूंगी। जो काम करता है उसी के लिए चर्चा होता है, और मैं धरातल और हिंदुत्व के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए मैंने काम किया है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं,
तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। और जो बोला जा रहा है अब बच्चियां सही बयान दे रही है, तो अब मैं कह रही हूँ वो बच्चियां अब सिखाया पढ़ाया और बोल रही है। उस वक्त मैं अपने मर्जी से बयान दी थी, जिस वक्त में बयान चल रहा था मैं बाहर थी, सारी मीडिया सुबह से थी। अगर किसी भी मीडिया वाले के पास में अगर कहीं भी मैं मार रही हूँ या मेरे भाई लोग उनको छेड़ रहे हैं, किसी के पास भी एक भी वीडियो होगा तो बता दे कि हाँ बजरंग दल के लड़के लोग लड़कियों, हमारे यहाँ जो सेवा संस्कार और सुरक्षा का है, हमारे यहाँ बहनों का सेवा और संस्कार और सुरक्षा करने की जवाबदारी उठाए हैं। ऐसा छेड़छाड़ कभी नहीं करते हैं, तो ये गंदा आरोप ना लगाए, जो लगा रहे हैं अपनी मानसिकता को बदल ले। देखो बेल मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा ना। किस ग्राउंड पे बेस पे उनको बेल मिला हम लोग भी देखेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। दूसरा, नारायणपुर एसपी के सामने 3 बच्चियां बयान दे रही हैं करके आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आप लोगों ने, मैं इस पर सरासर खंडन करता हूं। ये मिशनरियों की चाल है जो उल्टा सीधा मेरे कार्यकर्ता, मेरी बहन, इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूं। ये तो आदत ही है इन लोगों का झूठ बोलने का। अब इनको मौका मिल गया है तो ये लोग एन केन प्रकेन तरीके से बच्चों को सामने ला करके दबाव बनवा करके बयान दिलवा रहे हैं। ये तो पूर्ण रूप से गलत है। आप देखेंगे कि वहाँ जो मामला था, रेलवे स्टेशन का जो मामला था, वो मामला था 8:30 से 9 बजे के बीच, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में। पूरा सीसीटीवी कैमरे में वो डाउनलोड है। और इस विषय पे जो वो लड़कियां बयान दे रही है, वो 8 दिन से गायब थी। हम लगातार उनका संपर्क जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो 2 नन का जमानत होता है, तुरंत इनका तुरंत आवेदन एसपी में जाकर तुरंत ये आवेदन देती है, बाइट देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा इनका सिंडिकेट मिला हुआ है और पूरा टेक्नोलॉजी तरीके से ये हम लोग को दबाव बना रहे हैं।